ठीक है। और वन को ही हम मॉडिफाई करते हैं समझने के लिए। आपने एक दफा जरूर सुना होगा कि वन मस्ट डू, यहाँ पे आएगा वन मस्ट डू, तो यहाँ इज आएगा, हर आएगा, वन आएगा, ठीक है, और वंस आएगा, इस तरह आता है। ऑप्शंस जो आपको अगर कोई टेस्ट है, कोई पेपर है, तो उसमें जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन का फार्मूला ये है, वन मस्ट डू हिज हर वंस या वंस। तो ये पेपर में काफी दफा टेस्ट में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम एक तो फोकस हमारा होगा वन, और दूसरा हमारा होगा वंस, और तीसरा जो हमारा होगा हम इसको सीखेंगे, इनको थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम। अच्छा, तो इसका जो सही जवाब है वन मस्ट डू, तो इसमें जो जवाब होगा वो ये वाला होगा, वंस ड्यूटी। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये बेसिकली इसका सही जवाब है। ये चीज ध्यान में रखनी है। चलें, तो आई वाज टेलिंग यू कि भाई हम इस चीज को समझेंगे कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं होगा। ठीक है, देखें आप इस चीज को समझें, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ ही मस्ट डू, यहाँ पे चलें हम इस तरह लिखते हैं, तो अब यहाँ पे हर आएगा, इज आएगा, वन आएगा, या वंस आएगा। अब इस तरह भी सवाल आ सकता है, वन मस्ट डू, वो भी ऊपर भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें इन चीजों को समझना है, स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना आपको एक दफा आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो फिर हम कहते हैं शी मस्ट डू, हम यहाँ पे लिख शी मस्ट डू, यही सवाल पेपर्स में आते हैं, ड्यूटी। तो शी मस्ट डू इज हर वंस, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी आएगी, यहाँ आपकी वंस के बाद एपॉस्ट्रॉफी आएगी, फिर इस तरह आएगी एपॉस्ट्रॉफी। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होगा। जब हम वन की बात करेंगे तो वन में इस तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, ये चीज हमें बेसिकली समझनी है। चलें, तो हाँ बिल्कुल इसी तरह होगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ रहा है। फिर हम आते हैं कि हम कह रहे हैं कि दे मस्ट डू ड्यूटी। तो यहाँ पे एक तो आपका इस तरह देयर आता है, एक आपका इस तरह आता है, दूसरा देयर्स आता है, और योर ड्यूटी, इस तरह आपका, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। बाकी तो आप लोगों को पता है कि देयर्स और योर ड्यूटी। तो दिस इज हाउ, या यहाँ पे आपका वंस ड्यूटी भी आ सकता है, ये चीज हमें समझनी है। वंस ड्यूटी, दे मस्ट डू देयर्स या वंस ड्यूटी, तो इसमें आपका एपॉस्ट्रॉफी भी आ सकता है। ये चीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है, इसको जहन में रखना है। चलें भाई, तो हाँ अब आप को मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करता हूँ, जैसे आप लोग समझ सकें। जब हम बात कर रहे हैं वन की, जब हम बात करते हैं वन की, तो उसमें हम वन के साथ वंस आएगा, लेकिन इसके साथ आपकी आएगी एपॉस्ट्रॉफी। मैं इसको अब मार्क करता जाता हूँ, ठीक है, समझने के लिए हाईलाइट करता जा रहा हूँ। उसके बाद ही मस्ट डू, ही हमने लिखाया, जब हमने ही लिखा तो आपको जेंडर का ऑलरेडी पता है, तो हिज ड्यूटी आपका आएगा। मैं इसको रेट करता जा रहा हूँ। शी हमने लिखा, क्योंकि शी जेंडर आपको पता है, शी मस्ट डू, हम कहेंगे हर ड्यूटी, ठीक है। दे मस्ट डू, जब हम कहते हैं कि दे मस्ट डू, तो यहाँ पे दे है ना, तो यहाँ पे आएगा देयर ड्यूटी, दे मस्ट डू देयर ड्यूटी। फिर आता है यू मस्ट डू, यहाँ इस तरह ऑप्शन आएगा, ठीक है, ड्यूटी। तो फिर नीचे आता है, आप लोगों को ऑनेस्टली पता होना चाहिए, फिर ऑप्शंस आपका योर्स भी आता है, इस तरह भी आपका योर्स एपॉस्ट्रॉफी भी आएगी, फिर आपका इस तरह भी आएगा,
और यहाँ इस तरह भी आपका पेपर में ये कंफ्यूज करना बच्चे को, बाकी चीज नहीं है, बाकी चीजें आसान है। तो यू मस्ट डू योर ड्यूटी, आप इसको लगाएंगे। फिर हम जाते हैं वन और वंस और एपास्ट्रॉफी वाला फार्मूला, इसके साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा इसको फोकस कर सकें। चलें अब नीचे आते हैं, मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया कि हमारा जो वन है, वन से वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, हिज, हर, योर, देयर। फिर हमारा एक और स्ट्रक्चर आता है जी, देखें हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे हम आते हैं वी मस्ट डू, यहाँ देखें वी मस्ट डू, यहाँ पे देखें। अब आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी मस्ट डू। फिर यहाँ पे इस तरह भी एपास्ट्रॉफी भी आती है आपकी, इस तरह भी आता है एक आपका, दूसरा इस तरह भी आता है, तीसरा आपका इस तरह भी आएगा, ठीक है, और चौथा आपका इस तरह भी आएगा, ठीक है। तो हम ये चीज समझेंगे कि स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए कि हम किस तरह बनाएं जैसे हमारा सेंटेंस सही जाए। तो ये आपका होगा वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। पहले देखें, पहले हम एक दूसरा सेंटेंस जो पॉजिटिव केस में बनाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि दिस पेन इज, यहाँ पे आते हैं, फिर आप कुछ चीजें कंफ्यूज करती हैं, दिस पेन इज योर, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स और दिस पेन इज योर्स। अब आप देखें जब ये चीजें मिल जाती हैं ना, फिर हमें इश्यूज होते हैं। तो जब आपका पॉजिटिव केस आखिरी में आए, लास्ट में आता है, तो वो आपका अलग इस्तेमाल होता है, दिस पेन इज। तो दिस पेन इज जब आपका आखिरी में लास्ट में आए, तो ये वाला योर्स आएगा बगैर एपास्ट्रॉफी के, दिस पेन इज योर्स, ठीक है। या दिस पेन इज हर्स, समझाता हूँ, दिस पेन इज हर्स। और दिस पेन या दीज हम कहते हैं, दीज पेन्स आर आर्स, ये पेनें हमारी हैं, योर्स। फिर हम कहते हैं कि दीज पेन्स आर देयर्स, फिर हम कहते हैं देयर्स। तो पॉजिटिव केस ये अलग है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो हमारा केस आपका अलग है। यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, हम इसको देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, जैसे आप लोगों को पता चल सके। इसको कुछ को मैं नीचे रखता हूँ, कुछ को मैं ऊपर रखता हूँ, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, कॉपी करके नीचे रखते हैं। चलें, तो इसको हम कम करके रखते हैं जैसे आप लोग जवाब भी दे सकें। चलें भाई, तो हमारे पास 4 नंबर है टोटल। अब ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देने की, लेकिन नंबर में दे देता हूँ। अब यहाँ पे पहले वाले में देखें वन मस्ट डू, तो अब आपको जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर इस तरह आ जाए कि वन मस्ट डू, तो हम इसके साथ कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, वन सम लगाएंगे, ठीक है। इस तरह, हाँ बिल्कुल आप लोगों को आइडिया, अब अच्छा आइडिया हो रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर हम आते हैं सेकंड वाले ऑप्शंस में, सेकंड वाले में क्या लगाएं। और सेकंड वाला ऑप्शन देखें, पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, अपना सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हमें करनी होती है प्रैक्टिस। तो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर, यही चीजें हमें बेसिकली जहन में रखनी है। जब यू लगाएंगे तो यू मस्ट डू योर ड्यूटी, ठीक है, पॉजिटिव केस में। ही मस्ट डू, हम कहेंगे हिज ड्यूटी। और यहाँ पे शी आ गया है, क्या आया है, शी आया है, तो नेचुरली शी के साथ हर होगा। तो यहाँ तक आपको 4 ऑप्शंस मेरे ख्याल में क्लियर हो गए। अब हम नीचे जाते हैं, ये वाले ऑप्शंस देखते हैं कि इन ऑप्शंस में रिमेनिंग जो आपके ऑप्शंस हैं, रिमेनिंग ऑप्शन में हम कौन सी चीजें डालेंगे। पहले हमने इस चीज को क्लियर किया कि पहले हम समझें, उसके बाद हम सवालों का जवाब दें। चले, अब यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा, यहाँ पे देखें देयर है, और उसके बाद आर है, फिर हमने क्या लिखा, हर है, फिर हमने लिखा हिज फादर है ना, इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है। दे मस्ट डू, तो दे मस्ट डू देयर ड्यूटी, और वही आ गया तो आर ड्यूटी ऑन टाइम। फिर मदर है, तो मदर का जेंडर आपको पता है,
वी नो द जेंडर ऑफ मदर, जब हम मदर का जेंडर हमें पता है कि वी मस्ट डू। अच्छा, काफी चीजें अगर बच्चों को समझ नहीं आती ना, जैसे हम चीजें रिपीट करते जाएंगे, चीजें हमें 2 दफा 3 दफा 4 5 दफा इसलिए बताता हूँ, जैसे जो बच्चे वीक है ना वो भी समझ जाए, जो बच्चे कमजोर हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती वो भी समझ जाएंगे। फादर मस्ट डू, जब हम फादर की बात करते हैं तो फादर का जेंडर पता है, फादर हिज होता है। इस तरह स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर ड्यूटी ऑन टाइम। अब यहाँ पे आपका देयर आ जाएगा, तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। चले, किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, प्रेसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप